अध्याय बुलेटिन में सबसे पहले बात नवरात्र में टीचर ट्रेनिंग पर मचे बवाल की। तो सबसे बड़ा सवाल यह कि नवरात्र में टीचर ट्रेनिंग पर बवाल क्यों मचा हुआ। आज से ट्रेनिंग शुरू हो रहा है और शिक्षक संघ इसे लेकर अपने आक्रोश को जाहिर करता हुआ शिक्षकों ने आज से उपवास पर रहकर ट्रेनिंग लेने का फैसला कर लिया है। शिक्षक संघ की तरफ से आक्रोश भी और आज से उपवास के साथ ट्रेनिंग की शुरुआत भी, लेकिन इस चेतावनी के साथ कि अगर इस प्रशिक्षण को बंद नहीं किया गया नवरात्र के इस मौके पर तो इसका बहिष्कार किया जाएगा। शिक्षक कह रहे हैं कि नवरात्र में प्रशिक्षण करना बेहद मुश्किल है। सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम शिक्षक संघ ने दे रखा है और ये कहते हुए कि पत्र वापस लीजिए नहीं तो ट्रेनिंग का बहिष्कार किया जाएगा। 16 से 21 तक शिक्षकों को यह आवासीय ट्रेनिंग दी जाने वाली है, जिसकी शुरुआत आज से उपवास रखते हुए शिक्षकों की तरफ से शुरू कर दी गई, लेकिन इस चेतावनी के साथ कि अगर इसे वापस नहीं लिया गया, इस आदेश को हटाया नहीं गया तो वो इसका बहिष्कार करेंगे, ट्रेनिंग में शामिल नहीं होंगे। हम विभाग से मांग करते हैं कि आप अविलंब नवरात्र के दौरान लिए जाने वाले प्रशिक्षण को स्थगित कीजिए। हमको प्रशिक्षण लेने से समस्या नहीं है, यह प्रशिक्षण दुर्गा पूजा के बाद भी लिया जा सकता है। हम विभाग से मांग करते हैं कि आप अविलंब इस आदेश को निरस्त कीजिए, अन्यथा बाध्य होकर के हमारा संगठन आंदोलन करेगा। इसी कड़ी में कल 16 अक्टूबर को बिहार के तमाम प्रशिक्षण संस्थान के अंदर में जो प्रशिक्षणार्थी हमारे शिक्षक बंधु हैं, उन्होंने फैसला किया है कि कल 1 दिवसीय उपवास करके इस सरकार को चेतावनी देने का काम करेंगे। तो नवरात्र के दौरान शिक्षकों की ट्रेनिंग को लेकर के बिहार में सियासत गर्म है। बीजेपी सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है तो सत्ता पक्ष बीजेपी पर धार्मिक उन्माद को फैलाने का आरोप लगा रहा है। इन सबके बीच सरकार के फैसले से शिक्षकों में नाराजगी देखी जा रही है। आखिर दुर्गा पूजा में टीचर्स ट्रेनिंग पर क्यों हो रही है सियासत, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। कभी शिक्षकों की बहाली तो कभी वेतनमान को लेकर बिहार की सियासत गर्माती रही है, पर इस बार मामला टीचर ट्रेनिंग की टाइमिंग से जुड़ गया है। दरअसल बिहार सरकार ने दुर्गा पूजा के दौरान शिक्षकों की ट्रेनिंग का फैसला सुनाया है, जिसे बीजेपी की ओर से तुगलकी फरमान बताया जा रहा है। इन्हें होश नहीं आया है। इसी तरह इन्होंने कुछ दिन पहले रक्षाबंधन पर इनको सीख मिला, हिंदुओं के त्योहारों की छुट्टियां काट ली थी। रक्षाबंधन के दिन इनके शिक्षक तो स्कूल आए इनके फरमान से, तुगलकी फरमान से, लेकिन बच्चे नहीं आए। तब इनको होश आया और सारे अपने फरमान को रद्द किया। गिरिराज सिंह के आरोप पर सत्ता पक्ष की ओर से पलटवार किया जा रहा है, तो वहीं सरकार के फैसले से शिक्षकों में भी नाराजगी देखी जा रही है। बिहार में दुर्गा पूजा मां भगवती की आराधना में सरकारी छुट्टी 3 दिन, एक अतिरिक्त रविवार पड़ रहा है वह भी छुट्टी, लेकिन पड़ोस के उत्तर प्रदेश में चुट्टा कमंडल की सरकार, त्रिशूल की सरकार, और वहां दशहरे की छुट्टी 2 दिन और बिहार में 3 दिन। नवरात्रा की अवधि में अधिकांश शिक्षक और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग फलहार पे रहते हैं, उपवास पे रहते हैं, और इस दौरान ये कहना कि आप जाकर के आवासीय प्रशिक्षण कीजिए, ये कहीं से न्यायोचित नहीं है। हिंदू धर्म को मानने वाले शिक्षकों में सरकार के इस आदेश से आक्रोश व्याप्त है। हम सरकार से मांग करते हैं शिक्षण को करवा लेंगे, अन्यथा अगर आप इस आदेश को वापस नहीं लेते हैं तो हमारा संगठन आंदोलन करने के लिए विवश होगा।
जाहिर तौर पर विपक्ष के साथ ही यदि शिक्षकों में ट्रेनिंग की टाइमिंग को लेकर आक्रोश है तो उसकी कुछ वजहें भी है। दरअसल दुर्गा पूजा के दौरान सरकार शिक्षकों की आवासीय ट्रेनिंग करवा रही है। नवरात्र की छुट्टी में आवासीय प्रशिक्षण का फरमान जारी किया गया है। दुर्गा पूजा के दौरान आवासीय ट्रेनिंग पर शिक्षकों ने आपत्ति जताई है। बीजेपी इसे बिहार सरकार के सनातन विरोध का एजेंडा बता रही है और इसी को लेकर बिहार की सियासत बेहद गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। तो 48 घंटे का अल्टीमेटम सरकार को शिक्षक संघ की तरफ से दिया जा चुका है और ये कहते हुए कि आज तो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं लेकिन ये आगे जारी नहीं रहेगा। ये सनातन विरोधी कदम है। इस पर सियासत शुरू हो चुकी है और सियासत कैसे हो रही है वो भी समझना जरूरी है। दुर्गा पूजा में टीचर्स ट्रेनिंग पर सियासत क्यों हो रही है? दरअसल अब आप ये समझेंगे कि दुर्गा पूजा के दौरान सरकार शिक्षकों को देखिए सरकार शिक्षकों को ये ट्रेनिंग करवा रही है और ये आवासीय ट्रेनिंग है। नवरात्र की छुट्टी में आवासीय प्रशिक्षण का फरमान जो है वो सरकार की तरफ से जारी किया गया है। सरकारी स्कूलों में दुर्गा पूजा की अगर बात करें तो उस वक्त पहले से ही छुट्टी घोषित की जाती रहती है। दुर्गा पूजा में ट्रेनिंग को लेकर सियासत अब इस पर इसलिए शुरू हो चुकी है कि इसे सनातन विरोध के तौर पर दिखाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये हिंदुओं की आस्था के साथ भी खिलवाड़ है। वो फलाहार पर होते हैं, उपवास पर होते हैं और उस दौरान उन्हें ये आवासीय ट्रेनिंग देने की आखिर जरूरत क्या थी? ये ट्रेनिंग बाद में भी दी जा सकती है, ट्रेनिंग लेने से आपत्ति नहीं है, लेकिन नवरात्र की छुट्टी में आवासीय प्रशिक्षण का फरमान जारी किया जाना ये गलत है, अनुचित है। सरकारी स्कूलों में दुर्गा पूजा में पहले से अवकाश की घोषणा रही है। दुर्गा पूजा में ट्रेनिंग को लेकर अब राजनीतिक दल जो हैं वो भी इसके समर्थन में सामने आ चुके हैं। तर्क दिए जा रहे हैं कि जरूरी ये है कि आप बच्चों के हित के बारे में सोचिए। तो दुर्गा पूजा के दौरान आवासीय ट्रेनिंग पर शिक्षकों की तरफ से आपत्ति और आज पहला दिन जब वो उपवास पर रहते हुए ट्रेनिंग की शुरुआत तो जरूर कर रहे हैं लेकिन ये कह रहे हैं कि ये चलेगा नहीं। बीजेपी से बिहार सरकार के सनातन विरोध का एजेंडा तक बता चुकी है और टीटी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने भी इस पर अपनी आपत्ति खुलकर जाहिर की है। तो दुर्गा पूजा में टीचर्स की ट्रेनिंग से नाराज शिक्षक संघ ने सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। इस पर सत्ताधारी दलों के नेता सरकार के फैसले का बचाव करने में जुट गए हैं तो जेडीयू और कांग्रेस नेताओं ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि थोड़ी परेशानी शिक्षकों को अवश्य होगी जो हम भी समझते हैं, लेकिन राज्य और बच्चों के हित में ये जरूरी है। बिहार के शिक्षा विभाग के पिछले कुछ दिनों के आदेश लालू प्रसाद यादव के इशारे पे शिक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे मुस्लिम तुष्टीकरण के नए राजनीतिक प्रयोग हैं। कभी जन्माष्टमी की छुट्टी काट लेते हैं तो कभी जितिया की छुट्टी खत्म कर देते हैं। महापर्व छठ की छुट्टियां कम कर दी गई और अब नवरात्र में जहां सनातनी हिंदू भक्त मां दुर्गा की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, उपवास रख के, वहां सनातनी शिक्षकों के लिए नया तुगलकी आदेश आ गया है कि आप भूखे प्यासे रह करके भी शिक्षक प्रशिक्षण में जाएं। बीजेपी हर मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम की ही सियासत करती है। शिक्षकों के हित में नीतीश तेजस्वी की सरकार ने कई कदम उठाए हैं। अब अगर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन है तो इसको भी हिंदू मुस्लिम से जोड़ा जा रहा है। जब बीजेपी सरकार में थी तो शिक्षकों की चिंता नहीं थी, राज्यकर्मी का दर्जा दे नहीं पाई। ये तो नीतीश तेजस्वी की सरकार ने रोजगार का भरमार किया, शिक्षकों के हित में कई फैसले लिए। शिक्षकों की हितैषी नीतीश तेजस्वी की सरकार है। देखिए, श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म ही पूजा है और शिक्षकों के सामने इस समय एक ऐसा अवसर है कि कर्म और पूजा दोनों साथ साथ कर सकते हैं। कर्म भी पूजा और देवी की भी उपासना, दो पूजाएं एक साथ होंगी तो बेहतर होगा। लेकिन उनको थोड़ी दिक्कत जरूर होगी जो घर में कलश स्थापना करते हैं। हमारा भी सरकार से आग्रह है कि अगर इन तारीखों में कुछ संशोधन हो सकता है तो कर दें कि शिक्षकों को सुविधा हो, और अगर ये संभव नहीं है तो शिक्षक ये माने कि भाई कर्म ही पूजा है, कृष्ण का आदेश है। बिहार के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, इसके लिए लगातार नीतियां बनती रहती है और जहां तक टीचर्स की ट्रेनिंग का सवाल है तो इससे उनके पढ़ाने की गुणवत्ता ही बढ़ेगी। बिहार के शिक्षक हमारे भाई हैं, हमारी बहन है, हमारी पूंजी है। इन्हें कोई बरगलाना चाहेगा
तो अपनी नीतियों में सफल नहीं हो पाएगा। हम शिक्षक मित्रों से भी अपील करते हैं कि वो धैर्य के साथ अपने डिपार्टमेंट की बात को ही माने। तो राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आपने सुन ली। जिस तरीके से अब इस पर तर्क दिया जा रहा है कि ये कर्म है और ये कर्म की पूजा आपको करती रहनी चाहिए। अगर सरकार इसमें संशोधन कर देती है, इसे वापस ले लेती है तो बेहतर है, अन्यथा आप अपने इस कर्म को लेकर ज्यादा सजग रहिए। तो ऐसे में दुर्गा पूजा में टीचर्स ट्रेनिंग पर सियासत को समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर इस पर इतनी सियासत क्यों हो रही है। बीजेपी इसे सनातन विरोध से जोड़कर क्यों देख रही है। दुर्गा पूजा के दौरान शिक्षकों की ट्रेनिंग के नए फरमान पर यह सियासत इस वक्त बेहद तेज होती हुई, गर्म होती हुई। बीजेपी इसे नीतीश सरकार के सनातन विरोध का एजेंडा बता रही है। वो ये कह रही है कि भाई ये तो सनातन विरोध है, सनातनियों के साथ यह गलत किया जा रहा है। गिरिराज सिंह ने सबसे पहले इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, विरोध जाहिर किया। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से नीतीश सरकार तुष्टीकरण कर रही है। यही आरोप गिरिराज सिंह की तरफ से लगाया गया। गिरिराज सिंह ने इस फैसले को तुगलकी फरमान बताया। पिछली बार रक्षाबंधन पर शिक्षकों की छुट्टियों को रद्द किया गया था, तब सरकार को भारी फजीहत उठानी पड़ी थी, विरोध का सामना करना पड़ा था और उसके बाद जाकर कई हिंदू त्योहारों की छुट्टियों में कटौती जिस तरीके से सामने आई, उस मुद्दे पर नीतीश सरकार सियासी विरोधियों से घिर चुकी थी। तो सीएम नीतीश कुमार को अपने इस फैसले को वापस करना पड़ा, उन्हें इसे वापस लेना पड़ा। नीतीश सरकार को बैकफुट पर इस पर आना पड़ता है। सनातन के खिलाफ शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर अपने बयानों से विवाद में कई बार आ चुके, एक दो बार ऐसा नहीं हुआ है, कई बार हुआ है। ऐसे में बीजेपी ने एक बार फिर से सरकार को घेरा है। बीजेपी से सरकार के सनातन विरोधी अभियान का हिस्सा मान रही है। वो ये कह रही है कि एक के बाद एक सिर्फ जानबूझकर ये हिंदुओं के साथ किया जा रहा है। सनातन विरोध का ये एजेंडा सरकार चला रही है। सरकार के आदेश से शिक्षकों में अब नाराजगी साफ तौर पर दिख रही है। शिक्षक संघ ये कह रहा है कि दुर्गा पूजा में पहले से ही छुट्टियां घोषित हैं। शिक्षक दुर्गा पूजा के दौरान उपवास और फलाहार पर रहते हैं और ऐसे में दुर्गा पूजा के दौरान इस तरह की ट्रेनिंग कहीं से भी जायज नहीं है। सरकार को इस पर दो बार विचार करना चाहिए। ऐसे में बीजेपी नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर है।